सुप्रभातम बच्चों। जैसा कि मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पहले भाषा और व्याकरण का प्रथम अध्याय करवाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब घर पे कुशल होंगे और अपनी शिक्षा से जुड़े हुए होंगे। तो इसलिए मैं आपको अब दूसरा अध्याय करवाने जा रही हूँ और दूसरे अध्याय का नाम है वर्ण विचार और पहला अध्याय था भाषा और व्याकरण। मैंने एक छोटा सा टेस्ट भी भेजा था आपको। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ईमानदारी से उसे पूर्ण करेंगे। और अब है वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण के बिना भाषा नहीं बन सकती। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे इसकी हम एक परिभाषा के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, ए आदि। ऐसे ही ये मैंने संस्कृत में भी एक बेसिक तौर पर आपको ये समझाया था। सेम हिंदी में भी ऐसे ही होता है। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला किस प्रकार से होती हैं? जैसे स्वर होते हैं ए आ ई अ से लेकर औ तक स्वर होते हैं। एक अनुस्वार होता है अंग और एक चंद्र बिंदु वाला अ होता है और एक विसर्ग वाला व होता है। इस प्रकार ये सारी क्या होती हैं? वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर की परिभाषा करेंगे। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये होते हैं स्वर अ से लेकर औ तक। और इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी जिनका उच्चारण जब हम बोलते हैं उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जब उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। ये संख्या में 33 होती हैं। जैसे कि मैंने संस्कृत में भी आपको समझा था। कवरग, चवरग, तवरग, टवरग, पवरग, य, र, ल, व, श, ह, अक्षत्रग, स्र, ये सब सारे क्या होते हैं? व्यंजन। अब है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर दो व्यंजनों के संयुक्त होता है जोड़ना, सम और युक्त अक्षर दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे दो व्यंजन हुए जिस उसमें अ आ ई नहीं आएगा। व्यंजन होते हैं क ख ग घ। अब हम आधा द प्लस य इन दोनों को जोड़कर बना द और इसे हमें शब्द क्या बना? विद्या। ऐसे ही द जब भी किसी भी व्यंजन पर हलंत लग जाता है तो उसका मतलब है कि वह व्यंजन आधा है। द प्लस व द्व क्या बन गया? विद्वान। ख प्लस य ख्य ख्याति। अब इस प्रकार हमने परिभाषा की है वर्ण की, वर्णमाला की, स्वर की, व्यंजन की, संयुक्त अक्षर की। अब हम समझेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क प्लस स प्लस अ क्ष। जैसे इसे क्या बनेगा? रक्षा क्षेत्र। अब है त प्लस र। जिस भी व्यंजन पर ये हलंत लगता है उसका मतलब होता है ये आधा। त और र और अ को मिलकर बनता है त्र। इसे क्या शब्द बनेंगे? जैसे मित्र, पुत्र। ऐसे ही ज प्लस य प्लस अ इसे क्या बना? ज्ञ, यज्ञ और ज्ञान। ऐसे ही श प्लस र प्लस अ इसे बन गया श्र। इसे बन गया शब्द क्या बने? श्री और श्रम। ऐसे ही ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। आपको स्वर करने हैं याद। व्यंजन संयुक्त अक्षर कैसे बनता है, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र।
ऐसे ही द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब स्वर रहित व्यंजन का मेल स्वर सहित के समान व्यंजन से होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित यानी कि उसमें कोई भी व्यंजन आधा होता है जिसमें हलंत लग जाता है। किसी भी व्यंजन पर जब हलंत लग जाता है तो वो स्वर रहित होता है। और स्वर सहित क्या होता है? जब वो पूरा होता है, उस पर कोई हलंत नहीं होता। जैसे ये वाला च पे हलंत लग गया, ये क्या? स्वर रहित, इसके साथ स्वर नहीं है। और ये च पूरा है, इसके साथ स्वर है। तो ये द्वित्व व्यंजन, दो एक जैसे व्यंजन आते हैं तो ये द्वित्व, दो व्यंजन एक साथ आने पर एक आधा और एक पूर्ण, च और च। जैसे इससे क्या शब्द बना? बच्चा। त प्लस त पत्ता, क प्लस क पक्का, ल प्लस ल छल्ला, ट प्लस ट पट्टा। इस प्रकार ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब नेक्स्ट है अनुस्वार। इसका उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे नाक से हवा निकलती है। जैसे गंगा, आप इसका उच्चारण करके खुद मिरर के सामने देखेंगे। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करने का तरीका होता है आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे। जैसे गंगा, जब हम गंगा का उच्चारण करते हैं तो अंग की ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। तो इस प्रकार अंक, पंछी आदि, इस प्रकार इसका अनुस्वार का ये चिन्ह होता है। इसके रूप में इसको लिखा जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे एक छोटा सा चांद बना जाता है और एक बिंदु लगाया जाता है, उसे एक डॉट लगाया जाता है। जैसे आँख, दांत, ऊंची, माँ आदि, इसमें अनुनासिक से ये शब्द बनते हैं। अब है 8th नंबर है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द आ गए हैं। इन शब्दों के साथ दूसरी भाषाओं की ध्वनियाँ भी आ गई हैं। जैसे कॉपी, बॉल और भी कई शब्द बनते हैं जैसे डॉक्टर। तो ये आगत स्वर जो दूसरी भाषाओं से आए गए हैं तो ये आगत स्वर होते हैं। आगत स्वर कुछ स्वर हैं जो बाहर से आए हुए हैं। अब ऐसे ही जैसे स्वर आगत है ऐसे ही व्यंजन भी आगत व्यंजन भी हैं। नुक्ता या निम्न बिंदु वाले व्यंजन आगत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अरबी तथा फारसी से आए कुछ शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे मजदूर, जमींदार, सफ़ेद आदि। मजदूर, ये जो बिंदु लगा है, डॉट लगा, इसको नुक्ता बोलते हैं। जमींदार, ज, एक तो ज होता है एक ज होता है। जब हम ज को बोलते हैं नुक्ता वाले को, हमारी जिह्वा में, जीभ में थोड़ी सी कंपन आती है। आप खुद बोलकर प्रैक्टिस करके देखेंगे। मजदूर, ज बोलते हैं तो हमारी जिह्वा में कंपन आती है। ऐसे ही जमींदार, सफ़ेद आदि। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होता है? किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे वर्ण विच्छेद होता है वर्णों के टुकड़े करना। जैसे पत्ता, पत्ता, ये संस्कृत में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। वर्ण वियोजनम भी बोलते हैं इनको और वर्ण विच्छेदम भी बोलते हैं। पत्ता, जैसे हमें इसके टुकड़े करने हैं। प, इसमें अ, क्योंकि पूर्ण है, ये पूरा है, प के साथ में अ स्वर लगा, ये स्वर सहित व्यंजन है। अब त क्या है? आधा त है तो इस पर हलंत लगेगा, फिर पूरा त आएगा और त में आ की मात्रा। प प्लस अ प्लस त प्लस आ, क्या बन गया? पत्ता। ऐसे ही झूला, झूला कैसे बनेगा? झ पे कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की। झ प्लस ऊ प्लस ल प्लस आ, क्या बन गया? झूला। ऐसे ही सूर्य, स पे बड़े ऊ की मात्रा है, स प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस य प्लस अ। ऐसे ही राष्ट्र, र प्लस आ प्लस श प्लस ट प्लस र प्लस अ। इस प्रकार पूरा अध्याय मैंने आपको करवा दिया है वर्ण विचार का।
और इसको फोनोलॉजी भी बोलते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में पूर्ण करेंगे और इसे एक एक परिभाषा को याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगी जो मैं आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ पूरा करना है। धन्यवाद।